गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंटोनिम एसएससी के एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाता है और हमने साथ ही साथ जो है 2019 एमटीएस के कुछ एंटोनिम्स का डिस्कशन भी किया था और उसके सारे वर्ड्स का जितने भी वोकैब थे, सारे शब्दों का हमने हिंदी अर्थ भी जाना था। आज हम लोग बचे हुए एंटोनिम्स का डिस्कशन करेंगे और सभी वर्ड का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। आज के इस सेशन का पहला वर्ड देखते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण या किसी भी काम में निपुण होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब भी सक्षम या समर्थ होता है। स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब भी दक्ष या निपुण होता है। ठीक है, इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब भी सेम होता है दोस्तों। मतलब ये तीन साइनो है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? एनेप्ट। एनेप्ट का मतलब आयु, किसी काम को करने में सक्षम ना हो। आगे देखिए, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब नाजुक। ठीक है, नाजुक। अब नाजुक का साइनो देखिए क्या दिया है। नाजुक का फ्लिम्सी। फ्रैगिल। फ्रैगिल का भी आपको पता है, छन में अंगूर होता है। फीबल। फीबल का मतलब भी कमजोर होता है। अर्थात फ्लिम्सी, फ्रैगिल और फीबल जो है वो डिलिकेट का साइनो है। जबकि फर्म क्या हो जाएगा? फर्म का मतलब दृढ़ होता है, कठोर होता है। ये इसका एंटो हो जाएगा। तो डिलिकेट का क्या होगा? फर्म। ठीक है, आगे देखिए, एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, जिद्दी। तो जिद्दी का देखिए क्या दिया है। कोहेरेंट, स्टूबर्ड, स्टूपिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो देखिए, कोहेरेंट जो है इससे सम्मत या सुसंगत होता है। इसका कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, जो कि इसका एंटो नहीं है। स्टूबर्ड का मतलब सेम अर्थ रखता है दोस्तों। एडामेंट का मतलब जिद्दी और स्टूबर्ड का मतलब भी जिद्दी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, मतलब समय के साथ बदलता हुआ या फिर नरम आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है होपफुल। होपफुल का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक भी बिल्कुल सेम अर्थ रखता है दोस्तों। मतलब होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक जो है वो क्या हो गया? साइनो हो जाएगा। ठीक है, चीयरफुल का मतलब भी हास्यप्रद होता है, आनंदित होता है। हेल्दी का मतलब भी स्वस्थ होता है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो है ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है। ठीक है, निराशावादी। ठीक है, आगे देखिए, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। ठीक है, तो देखिए, ल्यूर हो या फिर अल्यूर हो, दोनों का अर्थ सेम होता है दोस्तों, लुभाना। ठीक है, तो अट्रैक्ट का साइनो अगर बोलता तो अल्यूर या फिर ल्यूर या फिर ये दोनों दिया है। ठीक है, यहाँ जबकि रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना। तो अट्रैक्ट का एंटो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करना। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। ठीक है, जब सामना करना, मुकाबला करना है तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? बचना। ठीक है, तो इसका क्या चलेगा? अवॉइड चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, अपोज भी अगर हम कर रहे हैं तो मतलब सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मिलने भी जा रहे हैं तो सामना कर रहे हैं। इनकाउंटर का मतलब भी सामना करना होता है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? अवॉइड। ठीक है, आगे देखिए, क्विल। क्विल का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, या फिर दमन करना। किसी भी युद्ध वगैरह के लिए यूज होता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी युद्ध का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसका दमन करके उसे शांत कर देना। ठीक है, डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। इंटार। इंटार का मतलब संपूर्ण या पूरा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो इसका क्या एंटो चलेगा दोस्तों? क्विल का हो जाएगा एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, भड़काना किसी भी चीज को। क्विल का अपोजिट एजिटेट। ठीक है, आगे देखिए, एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब भ्रम होता है दोस्तों। ठीक है, या गलत फहमी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है कोरी कल्पना करना, मतलब रियलिटी से अलग है। तो इसका एल्यूशन का एंटो जो है वो रियलिटी हो जाएगा। बाकी शब्दों का हम लोग अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। फैंटेसी का मतलब होता है कोरी कल्पना। मिरेज का मतलब होता है मरीचिका। ठीक है, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम। मतलब इसका एंटो क्या हो जाएगा? रियलिटी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बोल रहे हैं डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद करना, नष्ट करना। ठीक है, तो देखिए, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। श्रिंक का मतलब होता है संकुचित करना। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। डिक्लाइन का मतलब भी होता है कम होना। ठीक है, तो डिक्रीज, डिक्लाइन और डिमिनिश
बिल्कुल सेम अर्थ रखता है दोस्तों। श्रिंक मतलब संकुचित करना, संकुचित करना मतलब ये भी छोटा का ही अर्थ दे रहा है, अर्थात डिमिनिश का एंटो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए क्वेर्च, क्वेर्च का मतलब होता है अशिष्ट या फिर अभद्र, ठीक है। तो इसका देखिए क्वेर्च जो है वो निगेटिव सेंस रख रहा है दोस्तों, तो इसका एंटो क्या चलेगा, इसका एंटो चलेगा स्मूथ, ठीक है। देखिए बाकी देख रहे रैग्ड, रैग का मतलब गुस्सा होता है, क्रुद्ध होता है, सेम अर्थ रख रहा है। ये कोर्स का शाइनो है, शाइनी, और अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित करना, ठीक है। आगे देखिए बोले नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब जो बैड नेम जो है विख्यात बैड चीज़ों के लिए जो जाना जाता है उसे नोटोरियस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इफिशिएंट, तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब प्रचुर होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, ठीक है, और इनफेमस मतलब अप्रसिद्ध, वही गलत चीज़ों के लिए। तो नोटोरियस का एंटो क्या हो जाएगा, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है प्रलय या फिर आप बोल सकते हो प्रचंड, ठीक है। स्टॉर्मी का सेम अर्थ होता है दोस्तों, नॉइजी का मिस भी हल्ला गुल्ला या फिर सेम अर्थ रखता है। लाउड का मतलब भी तेजी से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रलय का अपोजिट हो जाएगा पीसफुल, क्योंकि प्रलय का मतलब प्रचंड जबकि पीसफुल का मतलब शांत, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहे हैं फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है संभव, ठीक है, जो संभव हो। तो इसका एंटो क्या चलेगा दोस्तों, वैसा जो कि संभव ना हो, अर्थात इम्पॉसिबल मतलब अविश्वसनीय, ठीक है। अचीवेबल का मतलब जिसे हम अचीव कर सकते हैं। अटेनेबल का मतलब भी सेम होता है। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभप्रद, ठीक है। आगे देखिए कर्टल, कर्टल का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो रिड्यूस सेम अर्थ दे रहा है दोस्तों, क्योंकि रिड्यूस का मतलब भी होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब भी कम होना, लेसन का मतलब दर्द कम होना, ठीक है। तो इसका क्या चलेगा, इनलार्ज, क्योंकि इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, साइज में बड़ा करना। आगे देखिए एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी, मतलब जिसका अर्थ जो है सर्टेन ना हो, ठीक है, बहुत सारे अर्थ को रखने वाला एम्बिगुअस, ठीक है, साफ साफ जिसका अर्थ पता ना चले। तो क्लियर का मतलब भी होता है साफ साफ, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, अनसर्टेन का मतलब जो अनिश्चित हो, इंडिफिनिट का मतलब भी जो अनिश्चित हो, ठीक है। अर्थात एम्बिगुअस, स्ट्रेंज, अनसर्टेन और इंडिफिनिट, ये चारों जो है वो साइनो है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। आज आगे देखिए दोस्तों, आगे बोल रहा है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। मॉडरेट का मतलब भी दोस्तों धीरे धीरे ही पढ़ना होता है। मेजर्ड का मतलब मापा हुआ। स्लो का मतलब भी धीरे। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, रैपिड, क्योंकि रैपिड का अर्थ क्या होता है, तेजी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे। बोल रहे हैं कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है दोस्तों सर्व सहमति से, ठीक है, सर्व सहमति से, ठीक है। तो इसका देखिए कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब भी सहमति से होता है। एग्रीमेंट का मतलब भी सहमति से। हार्मनी का मतलब भी सहमति से, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, मतलब जो असहमत हो। कॉन्सेंसस का मतलब सहमत, बाकी सारे तीनों जो है इसके सहनो है। डिसएग्रीमेंट इसका एंटो है। आगे देखिए डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो इसका एंटो क्या चलेगा, क्लोज, क्योंकि बियॉन्ड का मतलब भी दूर होता है। फार अवे का मतलब भी दूर होता है और रिमोट का मतलब भी दूर होता है, अर्थात इसका एंटो क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे देखिए बेटर, देखिए दोस्तों गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ये तीन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो गुड का बैड, क्योंकि आपको ये डिग्री में लेके चला गया दोस्तों। बेटर का वर्स होगा, क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री और ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है। गुड का बैड होगा, बेटर का वर्स होगा और बेस्ट का वर्स्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और ये बच्चे भी जानते हैं। आगे देखिए हार्मोनी, अभी अभी हमने पढ़ा था कि हार्मोनी का अर्थ होता है सहमति से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्ट्राइव, क्योंकि स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, संघर्ष, संघर्ष। कॉन्सेंसस का मतलब सहमति से। अकॉर्ड का मतलब मेल खाना और एग्रीमेंट का मतलब सहमति से। तथा हार्मोनी का अपोजिट क्या चलेगा, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष। आगे देखिए फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को आसान बना देना, ठीक है। ईज का मतलब भी आसान होता है, ठीक है। इनकरेज का मतलब भी क्या होता है, हिम्मत बढ़ाना होता है।
ऐड का मतलब भी साथ देना होता है, तो इसका अपोजिट क्या चलेगा, हिंडर। हिंडर का मतलब रोक लगाना या रोकने की कोशिश करना या फिर बाधा डालना, ठीक है। तो फैसिलिटेट का एंटो क्या चलेगा दोस्तों, हिंडर। आगे देखिए एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो बहुत ज़्यादा हो। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी सेम होता है दोस्तों। लग्जरी का मतलब भी सेम होता है दोस्तों। रिचनेस का मतलब भी सेम होता है, अर्थात एफ्लुएंस का प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी और रिचनेस जो है वो साइनो है। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी या कमी आप बोल सकते हैं, या अभाव, ठीक है। आगे देखिए इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है दोस्तों, जो वैध ना हो, ठीक है। प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, जिसे रोका गया हो, ठीक है। इलीजिबल। इलीजिबल जो जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते वो इलीजिबल है। इलीगल का मतलब भी अवैध होता है, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, लॉफुल, ठीक है, वैध, ठीक है, जो नियम के अनुसार हो, लॉफुल। आगे देखिए एप्लाउड। एप्लाउड का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, ताली बजाकर प्रशंसा करना, ठीक है। तो इस चीयर। चीयर का मतलब भी वही होगा दोस्तों। प्रेज। प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। क्लैप का मतलब भी होता है क्लैप करके प्रशंसा करना, उत्साह बढ़ाना। तो इसका एंटो क्या चलेगा दोस्तों, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। अप्लाउड स्पेशल चीज़ के लिए यूज होता है दोस्तों, ताली बजाकर किसी चीज़ का प्रशंसा करना अप्लाउड यूज होता है उसके लिए, ठीक है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों आगे क्या बोलते हैं, कॉन्जेस्टेड। कॉन्जेस्टेड का मतलब भीड़ बड़ा, भीड़ से भरा हुआ जगह, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या दिया है ऑप्शन में, चॉक्ड दिया है। चॉक्ड का मतलब होता है गलत दबाया हुआ है, इससे कोई रिलेशन नहीं रखता दोस्तों। क्राउडेड का मतलब भीड़ भरा इलाका, ठीक है। आगे देखिए क्रैम्ड। क्रैम्ड का मतलब भी होता है भीड़ भाड़, ठीक है। तो इसका एंटो क्या चलेगा दोस्तों, क्लियर्ड, मतलब जो साफ सुथरा हो, भीड़ बड़ा ना हो, ठीक है। आगे देखिए ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। डिसीटफुल का मतलब भी सेम होता है दोस्तों, ठीक है। डिसलॉयल का मतलब भी सेम होता है। डेंजरस का मतलब खतरनाक, ठीक है। तो इसका एंटो क्या चलेगा, फेथफुल, क्योंकि फेथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय। ट्रीचरस का फेथफुल, ठीक है। आगे देखिए एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अभी अभी हमने पढ़ा था एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब भी सेम होता है दोस्तों, ठीक है। एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कॉपियस। कॉपियस का मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। प्लेंटीफुल का मतलब भी सेम होता है। एम्पल का भी प्लेंटीफुल होता है, सफिशिएंट, ठीक है, पर्याप्त, ठीक है। अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, स्कार्स, क्योंकि स्कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है, अभाव। आगे देखिए इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है जो गलती नहीं करने वाला, कभी भी गलती जो नहीं कर सकता, वैसे लोग क्या कहेंगे, इनफॉलिबल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या चलेगा एंटो, इम्परफेक्ट चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट हो गया दोस्तों। इनफॉलिबल जो गलती नहीं कर सकता कभी भी, अर्थात परफेक्ट है, तो इसका एंटो क्या चलेगा, इम्परफेक्ट चलेगा। फ्लॉलेस का मतलब भी होता है गलती ना करने वाला ही। डिपेंडेबल का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड करता हो, मतलब निर्भर करता हो, ठीक है। नोटोरियस का मतलब कुख्यात। आगे देखिए रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है प्राइस, ठीक है। तो रिवार्ड का क्या चलेगा एंटो, पनिश, क्योंकि पनिश का मतलब दंड देना। रिवार्ड का मतलब प्राइस देना, पनिश का मतलब दंड देना। आगे देखिए प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट देना, उपहार ही होता है दोस्तों। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। रिवार्ड का एंटो क्या चलेगा, पनिश, ठीक है। आगे देखते हैं डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब होता है दोस्तों कमी, या फिर आप इसको अभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब भी अभाव होता है दोस्तों, ठीक है। मैनीफोल्ड का मतलब अनेक, और शॉर्टेज का मतलब भी अभाव, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, प्रचुर मात्रा में, अर्थात एबंडेंस। इसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा है कि बहुत सारे एंटो और साइनो जो है, बहुत सारे वर्ड जो है ऑप्शंस और साइनोस जो हैं वो मिल जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक में नहीं याद करते हो तो बहुत सारी चीज़ों का याद रख सकते हो। जैसे अभी आज के इस सेशन में देखा, अभी तक हमने जितना भी देखा है उसमें से स्कार्सिटी हो गया, एबंडेंस हो गया, एफ्लुएंस हो गया, डिफिसिट हो गया, शॉर्टेज हो गया, ये बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सारे प्रीवियस ईयर एमटीएस के क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको पता ही होगा। तो आप याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक है, ठीक है। आगे देखते हैं
आवेशम, आवेशम का मतलब होता है आश्चर्यजनक या फिर आप भयानक, या फिर आप एक और अर्थ होता था दोस्तों किसी चीज़ का आदर करना, लेकिन किस डर से, मतलब ये एक तरह का नेगेटिव सेंस देता है दोस्तों। ठीक है, ऑफिल का मतलब भी डरावना होता है, अपसर्ड का मतलब भी बेतुका होता है, और awkward का मतलब भी अनुपयुक्त होता है। मतलब ये सारे नेगेटिव अर्थ दे रहे हैं, सिर्फ अमेजिंग जो है वो पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। इसका मतलब होता है चमत्कार, अर्थात आवेशम का एंटो क्या हो जाएगा, अमेजिंग। ठीक है, आगे देखिए फीकल, फीकल का मतलब होता है चंचल। ठीक है, फीबल का मतलब भी कमजोर, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में, माइल्ड का मतलब भी चंचल। ठीक है, नम्र होता है, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, कांस्टेंट। फीकल का मतलब चंचल, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे। आगे बोल रहे हैं वाइल, VILE, वाइल, वाइल का मतलब होता है घृणा या घृणित बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन में दिया है क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है मक्कार। हॉरिड, हॉरिड का मतलब होता है जघन्य। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। और हिविल का मतलब बुराई, अवगुण। ठीक है, तो वाइल का क्या एंट हो जाएगा, डिसेंट। वाइल मतलब घृणित, जबकि डिसेंट का मतलब सभ्य। ठीक है, आगे देखिए ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का स्टूबर्न, मतलब ऑब्स्टिनेट और स्टूबर्न जो है वो साइनो है। एडामेंट का मतलब भी सेम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या चलेगा, फ्लेक्सिबल। ऑब्स्टिनेट का अपोजिट क्या चलेगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, स्टीम, स्टीम का मतलब तना होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, सारे अर्थ हमने जान लिए। ऑब्स्टिनेट का क्या चलेगा, एंटो, फ्लेक्सिबल। अगर साइनो बोलेगा तो स्टूबर्न या फिर एडामेंट। आगे देखिए हर्ष, हर्ष का मतलब होता है कम करना या फिर क्रोध बोल सकते हैं, ये बैड अर्थ रखता है दोस्तों। ठीक है, इसका एंटो चलेगा जेंटल। ठीक है, और देखिए डर्टी का मतलब गंदा, रफ का मतलब भी गंदा ही चलता है दोस्तों। हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार। ठीक है, हर्ष का एंटो क्या चलेगा, जेंटल। आगे देखिए वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना या फिर घमंड आप बोल सकते हो। ठीक है, नोबिलिटी का मतलब होता है मर्यादा। ऑनर का मतलब होता है आदर। मोडेस्टी का मतलब भी गुड अर्थ रखता है दोस्तों, और आदर ही होता है। कॉन्सेट का मतलब भी सेम होता है दोस्तों, अर्थात वैनिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि वैनिटी का मतलब घमंड होता है, तो नोबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मर्यादा। आगे देखिए स्टार्टर, स्टार्टर का मतलब होता है चौंक जाना। ठीक है, तो इसका शॉक भी चलेगा दोस्तों, चौंक जाना या फिर चौंकाना भी होता है दोस्तों, चकित करना भी होता है। स्टार्टर का मतलब चौंक जाना, तो शॉक भी सेम अर्थ रखता है दोस्तों। ठीक है, अमेज, अमेज, अमेज अभी हमने पढ़ा था अमेजिंग, अमेजिंग से ही सेम अर्थ रखता है दोस्तों ये। सूद का मतलब होता है संतावना देना, और एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, अर्थात स्टार्टर का क्या चलेगा, सूद चलेगा शांत करना, संतावना देना। ठीक है, आगे देखिए अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना दोस्तों। ठीक है, तो चार्म, चार्म का मतलब खुश। प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना। ल्यूर का मतलब लुभाना, अर्थात अट्रैक्ट का एंटो क्या चलेगा, रिपेल। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोलता है ग्ली, ग्ली का मतलब होता है आनंद, हर्ष, खुशी। ठीक है, जॉय का सेम अर्थ होता है दोस्तों, हर्ष, आनंद, खुशी। फन का मतलब भी हंसी मजाक खुशी होता है। मूड का मतलब भी सेम होता है दोस्तों, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, बॉय, बॉय का मतलब होता है शौक, शोक मतलब दुखी। ठीक है, ग्ली का बॉय। आगे देखते हैं पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है शानदार। ठीक है, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, काम का मतलब शांत, हम्बल का मतलब नम, इम्पेशेंट का मतलब नर्म। ठीक है, मतलब शानदार और काम और हम्बल ये सब नहीं होगा दोस्तों, पॉम्पस का होगा एरोगेंट, इसका मतलब शानदार, एरोगेंट का मतलब घमंडी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ। ठीक है, क्रूएल, क्रूएल से इसका कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्रूएल का मतलब कठोर होता है। फियर्से का मतलब प्रचंड होता है, और क्रूड का मतलब आशोधित। स्मूथ का मतलब नम्र। ठीक है, तो रिफाइंड का क्या हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा, क्योंकि रिफाइंड का मतलब साफ किया हुआ, शोध किया हुआ, शोधित। और क्रूड का मतलब क्या होता है, आशोधित। ठीक है, आगे देखिए स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब होता है झूठी निंदा करना। ठीक है, तो अपील का मतलब प्रार्थना करना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। मैलिग्न का मतलब बदनाम करना, और डिफेम का मतलब भी होता है बदनाम करना। ठीक है, तो झूठी निंदा करना मतलब बदनाम करना, मैलिग्न का मतलब भी बदनाम करना, डिफेम का मतलब भी बदनाम करना।
ठीक है। अपील का मतलब प्रार्थना करना, अर्थात इसका एंटो क्या चलेगा, एडमायर, निंदा करना का प्रशंसा करना, इसका अपोजिट हो गया। आगे देखिए इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब आपको पता है प्रवेश द्वार या फिर एंट्री करना, प्रवेश करना, ठीक है। इंड का मतलब समाप्त करना, क्लोज का मतलब बंद करना, ओपनिंग का मतलब शुरू करना। तो इंट्रेंस का क्या चलेगा, एग्जिट, क्योंकि इंट्रेंस का मतलब अंदर घुसना, स्टार्ट करना, ठीक है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, ठीक है। इंट्रेंस का एग्जिट। आगे देखिए डिटर, डिटर का मतलब होता है डरा कर रोकना, ठीक है, डरा कर रोक देना किसी भी चीज़ को। जनरलाइज का मतलब होता है सबको बता देना, सामान्य कर देना, ठीक है। एक्यूपाई का मतलब होता है ग्रहण करना। डिस्यूड, मिसयूड, परस्यूड का डिस्यूड आपने पढ़ा था कल दोस्तों। आगे देखिए इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर बोलना। तो डिटर का क्या हो जाएगा, रोकना का ग्रहण कर लेना, अर्थात ऑक्यूपाई हो जाएगा। आगे देखिए सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है संतावना देना या फिर सहानुभूति देना, ठीक है। क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता। वार्म का मतलब गर्मजोशी से स्वागत करना या खुशी से। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्तेजित, उत्सुक, ठीक है। ये इसका क्या चलेगा, सिंपैथी का ट्रेजेडी चलेगा। आगे देखिए एल, एल का मतलब चिल्लाना, ठीक है। शाउट का मतलब भी चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना, श्रिक का मतलब भी चिल्लाना। तो इसका क्या चलेगा, विस्पर, क्योंकि विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, ठीक है। एल का विस्पर। बाकी तीनों बिल्कुल सेम अर्थ रखता है दोस्तों, अर्थात तीनों जो है इसके सैन है। आगे देखिए और अंतिम हम लोग देखते हैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। उदासीन मतलब जो किसी चीज़ में रुचि ना लेता हो, ठीक है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का देख रहा है हेजिटेंट, ऑप्शन में देखिए हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाना या फिर संकोच करना। अनविलिंग का मतलब जो नहीं करना चाहता हो, जो नहीं करने के मूड में हो। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित और ईगर का मतलब उत्सुक। तो रिलक्टेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईगर, क्योंकि रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अरुचिकर, जबकि ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी भी काम को करने के लिए उत्तेजित, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने अभी जो है एमटीएस 2019 के सारे एंटो को देख लिया दोस्तों। अभी तक हमने दोस्तों एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस सारे का एंटो देखा है और हमने उन लोगों का साइनो और ओडब्ल्यूएस भी देखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कल से फिर हम लोग ये 2 स्पेशल क्लास दिया गया था दोस्तों, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि एग्ज़ाम में एंटो कैसे पूछे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो जो कि हमने बताया दोस्तों। चूँकि हमने शुरू कर चुका था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पूरे एंटो को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने एमटीएस 2019 के सारे एंटो का डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। कल से वापस हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों और 3D के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए टॉपिक्स और ट्रिक्स के साथ दोस्तों आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए दोस्तों कमेंट में, ताकि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है या फिर नहीं है, या फिर हमें किसी सुधार की आवश्यकता है इसका हमें पता चल सके, या फिर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हो इसके बारे में भी आप हमें बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के नए नए ट्रिक्स, टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।